हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होना है दोस्तों, पहली बात तो ये कि हमारा 17,800 का टारगेट जो है वो हिट हो गया है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा 17,000 के पास में मैंने आप लोगों को 17,800 का टारगेट दिया था। 30 मार्च और 31 मार्च, ये 2 दिन की आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड होता है। पक्का टारगेट मतलब पक्का टारगेट। दोस्तों आप लोगों को ध्यान है कि 18,400 से हमारा सेल बना था और उसका टारगेट 16,950 था, जो कि हमने अचीव किया और फिर वहां से हम लोग बाय साइड में गए। तो दोस्तों यहां से मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए ये वीडियो है। और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे वो चीज समझने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सीधा यहां से हम चार्ट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर चार्ट्स पर आ गए हैं अपने। देखिए कल के लिए जो इंट्राडे लेवल होंगे उसमें 17,700 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट कैसे है दोस्तों, ये चीज भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो मार्केट ने जब नीचे से अप साइड लिया है इसने, ठीक है, मैं थोड़ा बड़े टीएफ पे ले लेता हूं। तो जो ये अप साइड लिया है हम लोगों ने यहां पर ही हम लोग बुलिश थे, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है ना। और मैंने क्लियर बता दिया था कि भाई हमारी अप्रैल की पोजीशंस बाय साइड में है। और मार्केट ऊपर की तरफ देखिए, एक जगह भी जो सपोर्ट लेवल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर उसने उस सपोर्ट को, जो छोटी सपोर्ट होती है, उसको तोड़ा हो। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने 450 का लेवल दिया था कि 450 जब तक नहीं आएगा, जब क्लोजिंग यहां पर हुआ था कि भाई 450 ही एक ऐसा लेवल है जहां से रिट्रेसमेंट एक आ सकती है, अगर वो आया तो, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेवल 500 पहुंचा, फिर 550 पहुंचा, फिर कल मैंने आप लोगों को बताया 600 का लेवल। अब दोस्तों वही लेवल 700 का बन चुका है। देखिए यहां से पक्का टारगेट था 17,800 का, क्लियर, ये आप लोगों को मालूम है। अब यहां से मार्केट का सिनेरियो क्या है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं आप लोगों को सिंपल सी एक चीज बताऊंगा कि कल के लिए यहां पर 700 का लेवल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर 700 का लेवल टच भी होता है तो उस कंडीशन में सैलून राइज होकर के मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, वो भी थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो कल की मार्केट रेंज जो है वो 17,900 से लेकर के और 17,600 550 के बीच में रहेगी। यानी कि अगर 700 का लेवल ब्रीच होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं कि अगर इसने 17,700 को टच नहीं किया तो आप लोग सेल की गलती मत कर देना, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मार्केट के अंदर महाबुलिश है। और मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज बताई थी कि निफ्टी के अंदर ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि, और मैंने उसमें जो अपना लिखते हैं ना थंबनेल, सॉरी, ठीक है, तो थंबनेल के अंदर मैंने क्लियर लिखा था कि जो शॉर्ट करेगा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये वर्ड्स मेरे ध्यान रखना, मैं ऐसी बात बोलता हूं जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर 17,700 का लेवल टच नहीं करता है, ठीक है, तो आप लोगों को गलती से भी शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। और 17,700 अगर टच कर भी जाता है तो राइज में जो सेल करेंगे वो लेवल्स मैं भी बताऊंगा, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं, वो भी राइज में, और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में, स्टॉप लॉस भी मिलेगा। और टारगेट उसके लिए छोटा ही लेना पड़ेगा आप लोगों को, बड़े टारगेट के लिए नहीं ट्रेड कर सकते हो।
यानी कि मैक्सिमम 100-150 पॉइंट का ही टारगेट आप लोगों को मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि भाई हमारे को तो नीचे तक रिट्रेसमेंट आ जाएगा, नहीं दोस्तों। कल भी बड़े प्लेयर्स ने 18,000 करोड़ की जो फ्यूचर्स थे वो कवर किए हैं। एनीवेज मैं तो उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वो लोग यहाँ पर अपनी एफआईज फंसे हुए हैं, पर हम लोग यहाँ से बाई साइड में हैं, ठीक है। तो हमारे जो लेवल्स होते हैं उससे आगे कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हम डेली चार्ट्स पर देखें तो आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, यहाँ वीडियो को जाकर के देखिए, जब 400 को हिट किया था तो मैंने क्लियर बता दिया था कि भाई सेल करो इसको। नीचे से यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आया, हालांकि टारगेट मेरा 16,950 का था, और देखिए वो टारगेट अचीव किया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बाय में थे। आप यहाँ पर जाकर के वीडियो को चेक कीजिए, और मैंने क्लियर 18,300 तक के टारगेट थे, ठीक है। और हालांकि ये तो थोड़ा बहुत फालतू ऊपर तो जा ही सकता है, पर टारगेट का मतलब टारगेट होता है। अभी भी दोस्तों मेरे टारगेट्स पॉजिटिव हैं, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने जो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से प्रीमियम चैनल के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसके अंदर, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करना है कि मार्केट एक्चुअल में क्या करेगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्राडे के लेवल्स दे दूंगा, पर पोजिशनल लेवल्स नहीं दूंगा। तो किसी को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर ले, उसका डिस्काउंट आज तक के लिए ही है, क्योंकि कल मैंने लिखा था कि 17,800 टारगेट आएगा, तो तब तक के लिए ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो तो खुशी से ज्वाइन कर सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया था, आप लोगों को ध्यान हो। बैंक निफ्टी के अंदर नंबर क्या था? बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों नंबर दिया हुआ है मैंने आप लोगों को, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 41,100 का सपोर्ट है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा 41,200 के ऊपर मैंने बाय बोला था, और देखिए हम यहां से 300-400 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो 42,000 के लिए अभी ये इसके अंदर स्टीम बहुत है दोस्तों, और 42,000 को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लीजिए कि जब तक 41,100 के नीचे, ये जो मैंने जोन बनाया हुआ है, इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, आप लोगों को सेल के बारे में नहीं सोचना है। इस लेवल के नीचे आप जरूर सोच सकते हैं, पर यहां पर भी अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए आप लोगों को। दोस्तों आज यूएस के अंदर बहुत बड़ा डेटा आने वाला है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है बाई चांस मार्केट नीचे खुले, क्लियर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पर हमारे टारगेट्स जो हैं अभी बुलिश हैं हम लोग, ठीक है, और मेरे टारगेट्स छोटे मोटे नहीं हैं। ये भी मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मैं आप लोगों को देता हूँ हर स्विंग के ऊपर बताया था भाई यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड हो गया, और ट्रेंड को पकड़ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। हम लोग पकड़ लेते हैं, और ये आप पिछले 2-3 साल से जो बंदा मेरे को फॉलो कर रहा है उसको मालूम है कि आप यहाँ किस जगह पर बैठे हैं, ठीक है, कौन से चैनल पर हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ समझ लेनी है कि आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के अंदर, जब तक आज के वीडियो का सारांश बता रहा हूँ, 17,700 को टच नहीं करेगा तब तक आप लोगों को सेल नहीं करना है। वो अगर लेवल आता भी है तो वो भी राइज में सेल करना है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। क्लियर? टारगेट्स आपके 650, 600, 550, मैक्सिमम इतना ही लेना है, ज़्यादा का बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
समझ में आ गया होगा। मैंने कल क्लियर बताया था आप लोगों को कि शॉर्ट नहीं करना है, जो शॉर्ट करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, मैंने ऐसा बोला था। और वो ही वर्ड मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि 700 का लेवल अगर टच होगा तो थोड़े बहुत बहुत कोशियस होकर के सेल करना है। टारगेट तो आपको मिलेंगे, 50 पॉइंट का मिल सकता है, 100 पॉइंट का मिल सकता है, बस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर आपको ध्यान रखना है 17,700 का लेवल, ठीक है। और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ खुलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये हाई के ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज हुआ है, ये भी सिचुएशन है, यानी कि बुलिश होकर के खुला है। पर डेटा जो अभी आया नहीं है, मैं एडवांस में बता देता हूं आप लोगों को कि डेटा पॉजिटिव आएगा आज, यानी कि अगर मार्केट नीचे भी खुलता है तो भी पूरा का पूरा खींचने की कोशिश करेगा ऊपर तक, ये चीज भूलनी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंट्राडे हम लोग 1-2 दिन से नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने कल यहां पर बाय दिया था निफ्टी के अंदर, ठीक है। यहां पर हमने बाय दिया था और मैं वीडियो जब बना रहा था तब इस वक्त यहाँ के आसपास का प्राइस चल रहा था। तो आप लोगों ने जिसने भी वो ट्रेड लिया होगा, मेरी बात को समझा होगा, उसको बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि हमने अपने शॉर्ट्स यहाँ पे काटे थे, यहाँ पे काटे थे और यहाँ पे काटे थे और यहाँ हम बाय में एंटर हो गए थे। क्लियर? तो दोस्तों पेन जो होता है ना वो गेन होता है। इतने हायर लेवल के ऊपर पोजीशन को होल्ड करना इतनी आसान बात नहीं है, और मेरे को सिर्फ वही लोग भरोसा कर सकते हैं जो लोग मेरे साथ 6 महीने से या 2 साल से या 3 साल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि यहां पर शॉर्ट नहीं करना है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। कल कमेंट से मैं पढ़ रहा था 17,800 के आसपास करेक्शन है, माना कि 17,900 के आसपास रेजिस्टेंस है, मैं ये बात मानता हूं, ठीक है। पर शॉर्ट आपको करना है जब तक लेवल ट्रिगर ना हो 700, क्योंकि ये गलती है मैं कर चुका हूं, आपको बताया भी था कल, ठीक है। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। लेवल पे शॉर्ट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और मे भी मार्केट नीचे भी खुलेगा तो भी ऊपर की तरफ खींच करके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों यहां पर मैं वीडियो को बंद करता हूं। आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी मेरे को बताने के लिए, मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं, ठीक है। और मार्केट के अंदर अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि एवरी डिप इज ए बाय। क्लियर? थैंक यू।